हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं ईएमआरएस की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी के मन में इस वैकेंसी को लेकर कुछ क्वेश्चन होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की, जैसे कि सिलेबस के संबंध में, इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करें, इस वैकेंसी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिससे हम इस वैकेंसी में सफलता पा सके, एग्जाम कब होगा, साथ ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री के ऊपर। और यदि आप किसी अदर सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही उपयोगी रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी इस वैकेंसी को लेकर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। तो जब हम रणनीति की चर्चा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर मिल जाएंगे, फिर भी जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे उनका हम इस वीडियो के अंत में सेपरेट से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किसी भी एग्जाम को लेकर, चाहे वो ईएमआरएस का हो या कोई अदर एग्जाम हो, तो उस एग्जाम को लेकर हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी से पहले हमारी कुछ रणनीति होनी चाहिए और उस रणनीति में आपको एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, और उस एग्जाम का पैटर्न हमें पता चलता है उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। तो उसको आप ध्यान से अध्ययन करें, उनका देखें कि पिछले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सब का अध्ययन करें। फिर हमें पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए कौन सी बुक है वो अच्छी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस और रिवीजन। जब आपको पता है कि इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व कर लिए, एग्जाम पैटर्न का पता चल गया, आपने अच्छी सी बुक सेलेक्ट कर ली और उसको पढ़ भी लिया, अब आपको करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है और उस बुक्स का बार बार रिवीजन करना है। तो ये होता है किसी भी एग्जाम की एक रणनीति होती है। और इसी के साथ में आपको कुछ चीजें और जोड़नी है, अनुशासन जोड़ना है, धैर्य जोड़ना है और आपकी पढ़ाई में निरंतरता होनी चाहिए। तो आपकी रणनीति के साथ में अनुशासन, धैर्य और निरंतरता को आप जोड़ देंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। तो देखिए, प्रत्येक बिंदु पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं सेपरेटली। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका सिलेबस निकालना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और उस सिलेबस का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। आपको उस सिलेबस से पता लगेगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। उस सिलेबस की एक पीडीएफ को आपको निकालनी है और स्टडी टेबल के आगे आपको उसको चिपका देना है। और यदि हम बात करें पीजीटी हिस्ट्री की बात करें, तो पीजीटी हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। और खास करके हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए हमने इस सिलेबस को डिजाइन किया है। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस सिलेबस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आ जाती है कि जो ईएमआरएस की जो वैकेंसी है इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की हम बात करें, ईएमआरएस है ये एग्जाम फर्स्ट टाइम करवा रही है, तो इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको निकालना है और उसका अध्ययन करना है। केवीएस के अध्ययन क्यों करना है, क्योंकि ईएमआरएस ने जो सिलेबस लिया है वो सिलेबस बोरो किया है केवीएस से, एज इट हूबहू केवीएस से बोरो किया है। और ये माना जाता है कि जो एग्जाम होगा और जो इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न भी केवीएस का ही फॉलो करेगी एएमआरएस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, केवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको आपको डाउनलोड करना है और उनको सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो एएमआरएस का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो आपको पता लग जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट होगी। देखिए, जब भी आप कोई भी बुक सेलेक्ट करते हो, कौन सी बुक्स है वो आपको पढ़नी है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सी नहीं पढ़नी है, क्योंकि बुक्स का चुनाव ही आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। और स्पेशली मैं ईएमआरएस के एग्जाम की बात करूं तो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। और यहाँ पर एनसीईआरटी रिकमेंड करने के दो रीजन है। पहला जो रीजन है कि अगर आपने पिछले 1-2 वर्षों से किसी भी एग्जाम को देखा होगा तो उन एग्जामों में 80% से लेकर 90% जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। दूसरा जो रीजन है एनसीईआरटी की बुक का रिकमेंड करने का, यदि आपने ईएमआरएस का सिलेबस देखा होगा तो इस सिलेबस में उसने वो टॉपिक उठाए हैं जो एनसीईआरटी में। खास करके हम बात करें पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के अंदर जो 11th और जो 12th क्लास की जो बुक है उनके जो टॉपिक है उनको एज इट ऐसे कैसे उठाए हैं। तो ये आप मान के चलिए कि खुद एएमआरएस चाहता है कि आप एनसीईआरटी पढ़े। तो दो रीजन हो गए, एक तो 80 से 90% पिछले एक या
वर्षों से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो इसका सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पढ़ानी भी यही बुक है। तो इसलिए इस एग्जाम के लिए जो बेस्ट बुक होगी आपके लिए वो होगी एनसीईआरटी। और उसका रीजन ये है, जैसे आप पीजीटी हिस्ट्री की बात करते हो और पीजीटी हिस्ट्री का आप सिलेबस देखते हो, तो उसमें जो पहला टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन, ये एज इट ऐसे कैसे उठाया हुआ है 11th क्लास की बुक से। इसके अंदर टोटल 7 टॉपिक दिए हुए हैं, और ये 7 के 7 टॉपिक है आपको 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से मिल जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जो 12th क्लास की जो बुक है, यहाँ पर देखिए जो पहला टॉपिक है 12th क्लास की बुक का, ईंट मन के अस्थियां, ये आपके सिलेबस में एज इट ऐसे कैसे दिया हुआ है। राजा किसान और नगर, ये ऐसे कैसे दिया हुआ है। इसी प्रकार से जैसे विचारक, विश्वास और इमारतें, ये ऐसे कैसे दिया हुआ है। यात्रियों के नजरिए, ये टॉपिक भी एज इट ऐसे कैसे दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो ये भी आपको 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से ये टॉपिक लिया हुआ है। तो इस वैकेंसी के लिए जो बेस्ट बुक रहेंगी वो रहेंगी आपकी एनसीईआरटी, खास करके 11th और 12th क्लास की। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम को लेकर, और यदि टीजीटी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 6 to 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनमें से जो आपका टॉपिक रिलेट करता हो टीजीटी में, उन टॉपिक को आपको निकालना है और उसको पढ़ना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्रैक्टिस और रिवीजन। जब आपने बुक्स पढ़ ली हो, एक बार सिलेबस को कवर कर लिया हो, तो आपको क्या करना है कि मॉडल पेपर खरीदने हैं और उस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी सब्जेक्ट के प्रति समझ है वो बढ़ती जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। देखिए अगर आप 10 बुक्स पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं उनको, 1 टाइम्स पढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि आप एक बुक्स पढ़ें और उसको 10 टाइम्स पढ़ें, 10 बार पढ़ें। तो रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आपको बार बार रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा, जिस बुक से पढ़े या आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का बार बार आपको रिवीजन करना है। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम की। एग्जाम कब होगा, होगा या नहीं होगा। देखिए होगा या नहीं होगा इसका जिक्र मैंने इसलिए किया है कि अभी एक न्यूज चल रही है कि इस वैकेंसी को उत्तराखंड हाई कोर्ट से इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन अभी तक ईएमआरएस की जो साइट है इस पर इसकी कोई सूचना नहीं है। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एग्जाम जरूर होगा, एग्जाम जरूर होगा। आजकल कोई भी भर्ती हो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से गुजरना पड़ता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी पढ़ाई को आपको रेगुलर करना है। एग्जाम होगा, जरूर होगा। अब हम बात करते हैं कि कब होगा। देखिए इस एग्जाम की जो संभावना मानी जा रही है, ये मानी जा रही है नवंबर दिसंबर में। इस एग्जाम को नवंबर दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो एएमआरएस है ये पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा इनको टाइम लगेगा। तो 4 to 5 मंथ इनको लग सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। और कुछ राज्यों में दिसंबर में चुनाव भी है, तो हो सकता है कि इसको जनवरी या फरवरी में भी करवाया जा सके। तो इस एग्जाम की तैयारी को लेकर आपको सफिशियंट टाइम भी मिलने वाला है, और ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, तो इसे हाथ से ना जाने दें। अब बात करते हैं पीजीटी हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए पीजीटी हिस्ट्री के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, और ये कोर्स है ये कम्प्लीटली आपको फ्री मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है ओनली हिस्ट्री बाय कंवरपाल सर। इस पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और इस कोर्स के 5 to 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। और इस कोर्स की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्स के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो या इस वैकेंसी से लेकर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।